अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 6.4 के जो दो लास्ट क्वेश्चन रह गए थे 7 और 8 करवाएंगे इंशाल्लाह। आज आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पर्सन टुक अ लोन, एक शख्स जो है वो लोन लेता है 12,000 रुपीज़ फ्रॉम अ सोसाइटी से। ही प्रॉमिस, वो प्रॉमिस करता है ही टू पे द लोन बैक इन 6 मंथली इंस्टॉलमेंट। वो 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा, यानी कि 6 आपको उसकी क्या बनानी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट बनानी पड़ेगी। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इफ़ द रेट इंटरेस्ट। अब बताएं आप क्या बताना है, आपको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि वो हर इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा। तो 6 इंस्टॉलमेंट बनानी है बच्चों, हर इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा। और उसके बाद वो बोल रहा है कि ये भी बताएं कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगेगी, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट को सिर्फ 12,000 को 6 हिस्सों में नहीं बांटना, बल्कि क्या करना है 10% उस पर क्या लगाएंगे हर इंस्टॉलमेंट में जी, इंटरेस्ट लगाएंगे। 10% इंटरेस्ट लगाएंगे बच्चों। इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था, उसमें भी 10% ही था बच्चों, 6 वाले क्वेश्चन की तरह, पर इसमें 6 इंस्टॉलमेंट बनानी है। तो बेटा बनाते हैं, पहले डेटा बनाते हैं। तो डेटा में हम लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले था कॉस्ट ऑफ लोन कितना था 12,000 रुपये। ड्यूरेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट 6 मंथ में उसे आधा कर देंगे, और 6 मंथ क्या होता है बच्चों, 1 साल का आधा होता है। तो हमने लिख दिया 6 मंथ जो है वो 1 साल का क्या होता है, आधा होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 12,000 को 6 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो हर इंस्टॉलमेंट कितनी की आएगी, अभी हम रेट की तरफ नहीं जा रहे कि कितने % रेट लगाए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हर इंस्टॉलमेंट को, यानी कि 12,000 को 6 हिस्सों में बांट देंगे। तो क्या लिखेंगे, पर इंस्टॉलमेंट विदाउट क्या आएगा बच्चों, विदाउट आएगा अभी इंटरेस्ट। तो क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ लोन पर इंस्टॉलमेंट। अगर हम 6 हिस्सों में बांटेंगे 12,000 को, क्योंकि उसने कहा 6 इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो क्या आएगा बेटा, तो कैंसिल कर लो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 0 0 0। 2,000 रुपये तो वो देगा, हर इंस्टॉलमेंट के 2,000 रुपये देगा, लेकिन इसके साथ वो अभी इंटरेस्ट नहीं जुड़ा। ठीक है, इसके साथ अभी इंटरेस्ट नहीं जुड़ा। 2,000 रुपये करके तो 12,000 के हिस्से बन गए, कितने हिस्से बन गए, 6 हिस्से बन गए। लेकिन अभी इंटरेस्ट जोड़ना है बच्चों, इंटरेस्ट जब जुड़ेगा तो फिर ये 2,000 रुपये नहीं बल्कि कितने देना पड़ेंगे ये आपको बताना है। तो 10% लोन लिखेंगे। तो कितना है बेटा इंटरेस्ट है 10% समझते हो, 10/100। ओके, तो अब हम लिखेंगे पहली इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट लगेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो हम लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किसके ऊपर है, 12,000 रुपये ऑन 12। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 12,000। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेगा वो, इंटरेस्ट के साथ। विथ इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, विथ 10% इंटरेस्ट। विथ 10% इंटरेस्ट के साथ कितनी पे करेगा वो। तो बच्चों ये एक इंस्टॉलमेंट आपको बना के दिखा दूँगी ना, बाकी आप खुद ब खुद करते जाओगे। ठीक है, जैसे एक बनेगी ना ऐसी सारी बनेगी। तो 10% यानी कि 10/100 हो गया बच्चों, सही है। 10 का मतलब यही होता है ना बच्चों। 12,000 रुपीज़ था, कितने रुपीज़ पे थे, 12,000 रुपीज़ पे था। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, 12,000 रुपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी, रुपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या बताएंगे बच्चों, 1 साल के आधा, यानी कि 6 महीने की एक देनी है ना इंस्टॉलमेंट, 6 महीने की एक होती है। तो 1 साल का आधा यानी कि कितना होता है, 1/2। कैंसिलेशन करते हैं बेटा, 100 को जो है वो 2 ज़ीरोज़ के कट जाएंगे। ठीक है, आपके पास कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 10, तो ये भी कट सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब सही है, अब 120 को मल्टीप्लाई करें, 5 से, तो क्या आएगा, 5 0 0 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5 और 6। तो बच्चों आप कैलकुलेटर से कर देना, 120 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, तो 600 रुपीज़ ये क्या आएगा, इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की कॉस्ट क्या आएगी बच्चों, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहले तो 2,000 रुपये उसको देने ही देने,
उसके साथ प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी प्लस हो गया बच्चों। अब वो कितने रुपए देगा पहले इंस्टॉलमेंट में? जी हाँ, 2600, 2600 रुपीज़ पहले इंस्टॉलमेंट में वो पे करेगा। इसी तरीके से बेटा दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी इंस्टॉलमेंट निकालनी है आपने। अच्छा बेटा, ये तो 2600 हमने दे दिए, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा? क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट भी तो बचेगा ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा अगेन। तो हम सबसे पहले हर क्वेश्चन में यही करते जाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट निकालते जाएंगे। सही है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा बच्चों? 12,000 में से आपने कितने रुपए दे दिए? 12,000 में से हमने दे दिए बच्चों, हमने दे दिए 2,000 रुपये, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट तो 2,000 थी ना। तो ये 600 को तो हम इंटरेस्ट के तौर पे हर जगह लगाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में 12,000 में से 2,000 रुपये दे चुकी हूँ। जो आपने 12,000 रुपये कर्जा लिया है ना, उसमें से 2,000 रुपये हम दे चुके हैं। तो बेटा ये 2,000 दे देंगे ना, हमारे पास 10,000 रुपये बचेंगे। अब हमारे उधार 10,000 रुपये बाकी। आप कहोगे मिस 26,000 रुपये दी, 2600 रुपये दिए? नहीं बेटा, ये जो ये है ना, ये तो इंटरेस्ट है, ये तो हर किसी में लगेगा, एक्स्ट्रा मनी है आपकी। लेकिन आपका जो कर्जा है ना, उसमें से आपने सिर्फ 2,000 रुपये दिए अभी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बचा है ना 10,000, इसके ऊपर क्या लगेगा? पूरा प्रोसेस होगा, उसके ऊपर अब इंटरेस्ट लगेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? न्यू शुरू करते हैं बच्चों, दूसरी इंस्टॉलमेंट की तैयारी करें। तो हम ये ब्लू से स्टार्ट करते हैं ताकि आप में थोड़ा डिफरेंस रहे। तो हम क्या लिखेंगे? सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो बेटा इंटरेस्ट 10,000 फॉर 6 मंथ, तो क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले लिखेंगे जी 10/100, ये तो भैया इंटरेस्ट का हो गया, मल्टीप्लाई बाय किसके ऊपर निकालना है अब? 10,000 पे। तो हम लिखेंगे 10,000 जो हमारे बचे थे, और मल्टीप्लाई बाय 1/2। सेम प्रोसेस है, 2 ज़ीरो कट गए, ठीक है। 10 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 कर लो बच्चों। तो 1000 कर, चले पहले करके दिखा देते हैं आपको। 10 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया 1000, डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बच्चों? 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 0 500, कितना आएगा बच्चों? 500। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 500, बिल्कुल 500 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट 500। लेकिन 500 तो इंटरेस्ट हो गया, और टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? उसको पे करना पड़ेगा 2,000 रुपये, तो वो देगा ही देगा। ये तो तुम्हारी वो है ना इंस्टॉलमेंट है। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा इस बार? 500 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टोटल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट कितना देगा वो? टोटल अमाउंट देगा 2500 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट वो देगा सेकंड इंस्टॉलमेंट में। तो क्या लिखोगे? सेकंड इंस्टॉलमेंट। क्या लिखोगे यहाँ पर? तो ब्लू से लिखते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट। सही है। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेगा? ही पे सेकंड इंस्टॉलमेंट लिख सकते हैं। तो ही पे सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी करेगा? 2500 रुपीज़। तो बच्चों ये सारे आप ना स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे रिमूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है बच्चों, 2 इंस्टॉलमेंट निकाल दिए, 6 इंस्टॉलमेंट है। तो इसके बाद हम रिमूव करते हैं और सेकंड इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, सॉरी थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। हमने ये आपका आंसर यहाँ लिख दिया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2600 थे और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 2500 थे। तो बच्चों ये हमने लिख दिया है, क्योंकि हमें आंसर चाहिए होगा। अब रिमेनिंग अमाउंट निकालना है बच्चों। रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं? जी हाँ, 12,000 रुपये में से क्या करना होगा बच्चों? जी नहीं, 12,000 नहीं, 10,000 तो बचे थे ना। 10,000 में से 2,000 और माइनस कर लो, कितना बचेगा बेटा? हर इंस्टॉलमेंट में क्या करना पड़ेगा? हर इंस्टॉलमेंट में से 2,000 रुपये जब भी बचेंगे ना, वो 2,000 रुपये माइनस करना पड़ेंगे। जैसे पहले 10,000 रुपये बचे थे ना, तो 10,000 रुपये में से कितने हज़ार रुपये माइनस करना पड़ेंगे? 2,000 रुपये और माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 8,000। अब इन 8,000 के ऊपर क्या निकालना है? जी हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है 10। तो बेटा अब इंटरेस्ट लगेगा, तो 8,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना? 10%। 10/100 मल्टीप्लाई बाय किसके ऊपर लगेगा? 8,000 पे। 8,000 लिख दिया बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 1/2, एयर का हाफ होता है। तो कैंसिलेशन करते हैं, 2 0 0 से कट गए, ठीक है। चलो अब क्या बचता है? अच्छा जी, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 और बचता है 80।
80 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो 500, 5 8 ज़ा 40, 400 रुपये क्या देगा वो इंटरेस्ट देगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई बच्चों। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या आ गई, सॉरी इंस्टॉलमेंट कौन सी आ गई, थर्ड। तो हमने यहाँ थर्ड इंस्टॉलमेंट लिखनी है। चले लिख देते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी है बच्चों। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी बच्चों, 2000 रुपये में कितने जमा करना पड़ेंगे। जी हाँ 2000 तो देने ही देने, और 400 और प्लस कर देंगे इंटरेस्ट के, 2400 रुपीज़ उसको थर्ड इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेंगे। ओके बच्चों, 3 हो गई, चौथी निकालते हैं। तो बेटा रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा। जी हाँ आपके पास पहले कितने थे, 8000 रुपये बचे थे ना, 8000। तो बेटा ऊपर हमने एक ज़ीरो कम लगाया था, तो 10,000 में से माइनस करे थे 2000, 8000, 8000 बचे थे। तो इन अब 8000 जो बचे थे ना इसको लिखेंगे यहाँ पर। 8000 में से अब 2000 रुपये और मज़ीद हमने इंस्टॉलमेंट दे दी थी, इसको मत देखना बच्चों, सिर्फ 2000 रुपये माइनस करना है। जो भी अमाउंट बचता है ना उसमें से बस 2-2 हज़ार रुपये माइनस करते जाना, 6000 रुपीज़ बचेगा। अब इस 6000 में क्या निकालना है, इस 6000 में निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 10%। 10% इंटरेस्ट लगाया, मल्टीप्लाई बाय 6000 पे लगाना है, तो 6000 लिखा बच्चों। सब में यही करना और कुछ नहीं करना। 1/2 लगाया, 100 को 2 ज़ीरो से काट दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 बच्चों, ये भी कट गया। 500, 5 6 ज़ा 30, 300 रुपये वो क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। अब क्या करना है, जी हाँ अब प्लस करना होगा, लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट लिखेंगे उसके बाद प्लस करेंगे ना। थर्ड नहीं, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे आ गए। फोर्थ इंस्टॉलमेंट ही पे फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितनी देगा विद इंटरेस्ट, तो 6000 क्या लिख रहे हैं हम, 2000 तो देगा ही देगा, उसके साथ 300 रुपये और प्लस कर देगा, 22,300 रुपीज़ देगा। सही है, ये आपकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी आ गई। अब 5 और 6 दो और निकालते हैं बच्चों। अब बेटा उसी तरीके से क्या निकालना है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा बच्चों, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा। जी रिमेनिंग अमाउंट में अपने देखना है, आपके पास पहले था 6,000 रुपये बचे थे ना, 6000 यहाँ भी देखा करो बच्चों, ताकि आपकी परेशानी थोड़ी वो हो जाए। हमारे पास 6000 था, ये बचे हुए नंबर होते हैं ना, ये थोड़ा सा 6000 था। आप इसमें से 2000 रुपये और निकाल दो, माइनस कर लो, 4000 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे, 4000 रुपीज़, बिल्कुल 4000 रिमेनिंग अमाउंट है। और इसके ऊपर क्या देना है, इंटरेस्ट लगाना है, तो इंटरेस्ट ऑन क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। तो बेटा इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 4000 पे, तो 4000 पे लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट कितना लगना है बच्चों, जल्दी से बताओ। 10% लगेगा इंटरेस्ट, सब तो सबको आ गया होगा। 10 क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे 100। तो हम लिखते हैं बच्चों 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों, 4000, यहाँ लिखा हुआ है ना 4000 पे लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 हेयर का हाफ हो गया, 100 से कट गए 2 ज़ीरो, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, सेम वही प्रोसेस है, 2 5 ज़ा 10, 40 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 500, 5 4 ज़ा 20, 200 रुपये। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा बच्चों, 200 रुपीज़ इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट की रकम जो है वो पे में, वो किस में पे प्लस कर लेंगे बच्चों, जी हाँ अब लिखेंगे पे 5th इंस्टॉलमेंट।
तो बेटा फिफ्थ इंस्टॉलमेंट लिखेंगे बच्चों, और उसमें 2,000 रुपये में कितने रुपये और प्लस करते जाएंगे, 2,000 रुपये में प्लस कर देंगे 200 मज़ीद, और ये हो गया हमारे 2,200 रुपीज़। 5वीं इंस्टॉलमेंट भी हो गई बच्चों। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, लेकिन उससे पहले रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। ओके बेटा, रिमेनिंग अमाउंट देखते हैं बच्चों। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास पहले कितना बचा था, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये में से 2,000 रुपये और माइनस कर दो। 2,000 रुपये हमने माइनस कर दिए। देखो हर जो भी अमाउंट बचता जाता है ना, उसमें से हम 2,000 रुपये माइनस करते जाएंगे। अब बस ये नोट डाउन कर लिया करो। तो 2,000 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2,000 रुपीज़ बचेगा। सही है, तो 2,000 रुपीज़ बच गया। अब इसके ऊपर क्या लगाना है बेटा, इंटरेस्ट लगाना है। तो इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे, जी हाँ, अब तो छठी बार लिख रहे हैं, अब तो सबको ही समझ में आ गया होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन किसके ऊपर बच्चों, 2,000 रुपये पे लगेगा। तो 2,000 रुपये पे कितना लगेगा, 10%, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 10% का 10/100। 2,000 रुपये आखिरी इंस्टॉलमेंट है बच्चों, और डिवाइडेड बाय 1/2। चलो जल्दी से करके बताते हैं। 2 ज़ीरो कट गए यहाँ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 20 से, 5 0 0, 5 2 ज़ा 10। 100 रुपीज़ इंटरेस्ट लगेगा। अब कितना रुपये लगेगा, 100 रुपीज़ इंटरेस्ट लगेगा। अब 2,000 रुपये में 100 रुपीज़ प्लस कर देते हैं। ये इसकी छठी इंस्टॉलमेंट है, 100 रुपीज़ प्लस करना है। 100 रुपीज़ प्लस किया तो आपके पास कितना आ गया, 2,100 लिखते हैं, 2,100 भी कहते हैं बच्चों। लेकिन हम इसको आंसर को ऐसे नहीं देंगे, हम पहले 5 इंस्टॉलमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। 5 नहीं, 6 इंस्टॉलमेंट लिखते हैं। तो बेटा ये 6 इंस्टॉलमेंट हो गई। एग्ज़ाम में ऐसे आंसर देंगे, सारे इंस्टॉलमेंट का हवाला देंगे। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल है, कितनी आई थी बच्चों वो लिखना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सबसे पहले लिखनी है, पहली में आया था आंसर हमें याद है, ऊपर लिखा हुआ है हमारा 2,600। सेकंड में आया था 2,500। थर्ड में आया था, तो थर्ड में हमारा क्या आया था बच्चों, थर्ड हमने यही सॉल्व की थी, तो हमारा आया था आंसर 2,400। बस 100 कम करते रहना है। फोर्थ में आया था, ऊपर लिखा हुआ है बच्चों 2,300। इसमें आया था आपका 5वें में 2,200, और आखिरी वाले में आया था 2,100 बच्चों। ये आपका आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बेटा। अ पर्सन टुक अ लोन, एक शख्स ने लोन लिया 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये फ्रॉम बेटा ज़मींदार बैंक। ही प्रॉमिस टू पे, वो प्रॉमिस करता है कि बैक यानी कि वो वापस कर देगा, पे बैक द लोन ऑफ, बैंक को वो वापस कर देगा 6 मंथली 2 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 6 मंथ की 2 इंस्टॉलमेंट में वो वापस कर देगा। इसने खुद बता दिया कि 2 इंस्टॉलमेंट है। द पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हर जो है उसकी इंटरेस्ट होगी 10%। हमेशा 10% ही आ रही है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। हाउ मच डिड पे, वो कितना पे करेगा इन टोटल वो कितनी पे करेगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, 1 इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट में वो कितनी पे करेगा, आपने ये भी बताना है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का डेटा बनाते हैं। बेटा सबसे पहले क्या लिखना है जी, सबसे पहले लिखना है आपको कॉस्ट ऑफ लोन कितना था बच्चों। कॉस्ट ऑफ लोन था 5,000 रुपीज़। कितनी इंस्टॉलमेंट बनानी थी बच्चों, 2 इंस्टॉलमेंट बनानी थी। टाइम ड्यूरेशन क्या था, 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ मतलब समझते हो ना, 6 मंथ मतलब 1 साल का आधा,
या ये करके लिख लेते ना, और करके तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या 1/2 टू ईयर, 1 साल का आधा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी होगी बच्चों? 5,000 2 किस्तों में बांटेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, 5,000 को कर दो तो 2,500 ही आएगा बच्चों, इसका आधा यही होता है ना, या काट भी सकते हो। चलो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 0 0 हो गया। तो बेटा ये हो गया कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट 2,500 रुपये, 2,500 वो हर इंस्टॉलमेंट अदा करेगा। अब इंटरेस्ट लगाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट हमने अभी तक लगाया नहीं है, तो अब हमारे पास ये अमाउंट है, ये तो वो देगा ही देगा 2 मरतबा में, लेकिन इंटरेस्ट के साथ देगा। इंटरेस्ट देखते हैं 10%। तो मेरा नंबर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% था। अब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनाते हैं बच्चों, तो लिखते हैं हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही पे। तो बेटा 10% लगेगा इंटरेस्ट 5,000 पे, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 5,000, और 1 ईयर का आधा कितना होता है? 1/2 होता है, 6 मंथ का मतलब 1/2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो कैंसिलेशन होती है, 2 0 0 से कट जाएंगे। 10 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 10 50 ज़ा हो जाएगा। 500 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाए? 250। इसका डिवाइड 250 होगा ना बच्चों, 250 लगेगा इंटरेस्ट। किसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? 2500 उसको देना ही देना है, 2500 उसको देना ही देना है, और प्लस कर लें उसमें इंटरेस्ट के पैसे। इंटरेस्ट प्लस होने के बाद हो जाता है अमाउंट कितना हो जाता है बच्चों? चलो यहीं लिख देते हैं, इंटरेस्ट प्लस होने के बाद हो जाता है अमाउंट कितना हो जाता है बच्चों? 2,750 रुपीज़ हो जाता है बच्चों। आप प्लस कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। चलो भाई, अब क्या निकालेंगे? जी हाँ, रिमेनिंग अमाउंट। सबको समझ आ गया बच्चों अब तो। अब रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस पर क्या लगाएंगे बच्चों? उस पर इंटरेस्ट रेट जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट। बच्चों ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल एक जैसे थे, बल्कि 3 नहीं 4। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा? जी हाँ, तो हम 5,000 में से कितने माइनस कर देंगे? 5,000 रुपीज़ जो पैसे थे टोटल, उसमें से 2,500 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो यही बचेगा बच्चों, 2,500 रुपीज़ बच जाएगा। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे बच्चों? इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 2,500। NIR भी लिख सकते हैं आगे, चलो कोई बात नहीं, वो तो आपको पता ही है। तो 10% इंटरेस्ट लगेगा किसके ऊपर बच्चों? 2,500 पे, ठीक है। 2,500 लिखना है, 2,500 पे लगेगा 1 साल के आधे हिस्से में। 0 से 0 कट गए, अब ये भी काट सकते हैं, चलो काट लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब 25 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना आएगा? 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी रहेगा, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 125। 125 रुपये क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ अमाउंट भी लिख सकते हैं, पर मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट लिखती हूँ। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई बच्चों? जोड़ लो, 2,500 तो वो देगा ही देगा, उसमें 125 रुपीज़ प्लस कर दो, ये आपकी आ जाएगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट। जी सही, 2,625 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है, 2,625 रुपीज़। तो आपके पास दोनों इंस्टॉलमेंट आ गई बच्चों, पहली भी आ गई और दूसरी भी आ गई। तो किस तरीके से आंसर दोगे बच्चों? तो बच्चों आपके पास पहले इंस्टॉलमेंट आपने दे दी 2,750 रुपये, और दूसरी दे दी 2,625 रुपीज़ आपने दे दिए। ये दोनों इंस्टॉलमेंट दे दी। अगर हम इन दोनों इंस्टॉलमेंट को जमा करते हैं बच्चों, उसने टोटल पेमेंट पूछा था वो कितनी पे कर रहा है, तो 5,000 से ज़्यादा देगा वो, ठीक है, इंटरेस्ट लगा के। 5,000 तो उसको देने ही देने, इंटरेस्ट लगा के वो उसने टोटल पेमेंट कितनी करी, तो इन दोनों को जमा करना पड़ेगा बच्चों। वो कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है ये बताना भी आपको, कि भाई उसने कितने ज़्यादा पेमेंट करी है। तो बेटा इन दोनों को प्लस करके देखते हैं आंसर क्या आता है। प्लस करो बेटा, कैलकुलेटर प्लस करा तो आपके पास आ गया टोटल पेमेंट उसने लोन की करी 5,375 रुपीज़, यानी कि 375 रुपीज़ ने एक्स्ट्रा पे करी है, ठीक है, ये इंटरेस्ट था।
तो बच्चों क्लास उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपकी फ़िनिश हो गई और आपको समझ आ गई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के लिए इजाज़त दिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।